Assalamualaikum students, hope you are all fine, and today in our biology lecture we are going to start a new topic, that is factors affecting the rate of enzyme action. What does this mean? that कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रही होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइम क्या है? एंजाइम इज़ अ प्रोटीन इन नेचर दैट वर्क एज अ बायोकैटलिस्ट, और हमारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी में उनको स्पीड अप करता है विदाउट यूजिंग इट. ठीक है, और उसमें खुद कंज्यूम नहीं हो रहा. ठीक है, नाउ बट देयर आर सर्टन फैक्टर्स जो कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. अब उस 3 मेजर फैक्टर्स दैट आर डिस्कस्ड इन योर बुक. The first one is temperature, then we have substrate concentration and pH. सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास आता है टेम्परेचर का. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आप कह सकते हैं दैट इफ़ेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ड्रास्टिकली. कैसे चेंज कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू वॉच दिस ग्राफ. आपको ये ग्राफ देखना है. इस ग्राफ में देखो, अब दिस इज़ on the x-axis you have a temperature and on the y-axis you have a rate of enzyme action. ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 10 to 20, 30 एंड देन 40, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, हमें स्ट्रेट कर्व मिल रही है. इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो एंजाइम है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा एक्टिविटी एंजाइम की इन्हांस होगी और हमारे रिएक्शन जो हैं वो बहुत ही स्पीडली या फास्टली कंप्लीट होंगे, बट अप टू अ सर्टन लिमिट, एक ख़ास लिमिट तक. अब वो लिमिट हमारे पास क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही टेम्परेचर 37 से अबव होगा, जैसे कि पहले हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट 37 के बाद हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ डिक्रीजिंग, ये कम हो रही है. ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है. अब डिक्रीज़ होने के रीज़न क्या है? ठीक है, अब डिक्रीज़ कैसे हो रही है, ये रीज़न उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में जो है वो हमें बताई है. द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक टर्म मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम. ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. और ह्यूमन बॉडी के लिए वो टेम्परेचर कितना है? 37 क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेंटेन टेम्परेचर होता है वो 37 है, और 37 अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तो हमारी मेटाबॉलिक रेट या रिएक्शंस हैं वो ईजीली अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे. बट जैसे ही सडनली एज्यूम करें एक पर्सन है, फीवर हो गया, फीवर में टेम्परेचर 37 से राइज़ हो जाता है. आप फीवर हुआ तो 101 डिग्री सेल्सियस फीवर भी हो सकता है, कभी 102 भी हो गया, 99 फीवर हो गया, 100 जो है वो फीवर हो गया. अब इस केस में क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा बियॉन्ड द अ सर्टन लिमिट कौन सी है? 37 से जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर ने राइज़ किया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? एक स्टेटमेंट आपने जो पीछे पढ़ी थी एंजाइम करेक्टरिस्टिक्स में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब प्रोटीन्स क्या हैं? वो अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, अमाइनो एसिड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, सेंट्रल में हमारे पास कार्बन आती है, देन यू हैव अमाइनो ग्रुप ऑन वन साइड, यू हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द अदर साइड, हाइड्रोजन ऑन वन साइड एंड अल्काइल ग्रुप ऑन द अदर साइड. दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, दीज आर एक्चुअली एटम्स. ये सब क्या है? दिस इज़ अ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ अ कार्बन एटम, दिस इज़ अ कार्बन एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स हैं. जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर राइज़ करेगा, एटॉमिक वाइब्रेशंस, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि एटम्स क्या करेंगे?
इट विल गेन दैट एनर्जी, वो एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के बाद उनकी वाइब्रेशंस इतनी विगरस हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि एंजाइम की जो एक स्पेसिफिक शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड द डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के बाद एंजाइम अपनी एक्टिविटी करना ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इसको बता रही हूँ। जब आप एग लेते हो, एग इज़ अ प्रोटीन इन नेचर, आपने उसको क्या करना है, जस्ट हीट देनी है। हीट देने के बाद एग में देखो पहले वो हमारे पास सेमी सॉलिड लिक्विडी विस्कस मटेरियल मिलता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फ्राई कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, वो कोएगुलेट हो जाता है। उसमें जो प्रोटीन पहले लिक्विड फॉर्म में थी अब वो डिस्टॉर्ट हो गई हैं, उनकी नेचर ख़राब हो गई है, वो डीनेचर हो गई हैं, और डीनेचर होने के बाद हमें फ्राई एग मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि टेम्परेचर राइज करने से डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगी। ठीक है, सो you have to learn these two paragraphs along with the effect along with this graph। ठीक है, और ग्राफ की कर्व्स आपकी बहुत ही अच्छी, स्ट्रीक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको कंसीडर करना है। कंसीडर करें आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आपने जो है वो 10 एंजाइम्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इस बॉक्स में आपने 10 एंजाइम्स ऐड किए हैं। 10 एंजाइम्स ऐड करने के बाद नाउ यू विल ऐड द 5 सबस्ट्रेट्स। आप इसमें 5 सबस्ट्रेट्स ऐड करते हो। एंजाइम अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम अपनी एक्टिविटी एक्टिव साइट के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। 5 सबस्ट्रेट्स का ये मतलब है कि 5 सबस्ट्रेट जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो 10 में से 5 एंजाइम्स, ठीक है, ये सबस्ट्रेट्स जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगे और रिएक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनेंगी हमारे पास। नाउ कंसीडर कि 5 सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद नाउ इट्स अ टाइम कि मैं इसमें 5 सबस्ट्रेट और ऐड करती हूँ। ठीक है, मैंने इसमें 5 सबस्ट्रेट और ऐड कर दिए। जब 5 और ऐड करूँगी इट मीन्स 10 में से 5 एंजाइम्स तो ऑलरेडी इन सबस्ट्रेट्स के साथ इंगेज थे, ये सबस्ट्रेट जाके उसके साथ बाइंड हो गए। अब 5 मैंने और ऐड किए तो जो 5 फ्री एंजाइम्स थे उनके साथ जाके ये सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिव साइट पे, और हमारे पास रिएक्शन होगा। बट व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे 5 सबस्ट्रेट्स और ऐड कर दूँ रिएक्शन में। एंजाइम 10 ही है, एंजाइम का नंबर या रेट मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, नंबर कांस्टेंट रखा हुआ है। पहले मैंने 5 सबस्ट्रेट ऐड किए थे, फिर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ की है। मेरे पास एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अब अगर मैं मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमने कहा 5 सबस्ट्रेट ऐड किए, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ हुआ, एंजाइम ने अपना काम किया, 5 और ऐड किए, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ हुआ। बट 5 और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये 5 एंजाइम्स के साथ मिले, ये 5 एंजाइम्स के साथ मिले, तो टोटल 10 सबस्ट्रेट्स तो ऑलरेडी 10 एंजाइम्स के साथ एंगेज हो गए। तो ये मज़ीद 5 सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हमारे पास तो ये फ्री है, इनके लिए तो कोई एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इवन दो आफ्टर दिस पॉइंट जब सारे के सारे एक्टिव साइट्स और एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट्स, उसमें मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मज़ीद 5 सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हमारे पास तो अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स या फ्री एक्टिव साइट तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्राफ। एक साइड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑन द वाई एक्सिस यू हैव रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज़ होगी।
रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। हम इसे सैचुरेशन पॉइंट कह रहे हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? जब सारे के सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड आर फिल्ड विद द सबस्ट्रेट ने उन्हें फिल कर दिया हुआ है, अब कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं है, तो मज़ीद इन सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ रिएक्शन में, हमारे पास मज़ीद रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास एक पहले तो कर्व थी, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट कि जो जितने मर्ज़ी सबस्ट्रेट ऐड करोगे, हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Now moving towards the third point, that is the third factor, that is the pH. pH आपके पास currently आपको pH का concept 7th क्लास में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप उस चीज़ को स्टडी करके आए हैं। pH क्या है? pH हमारे पास एक ऐसा स्केल हमने डिवाइस किया हुआ है जिसके ऊपर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियम्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो बेसिक इन नेचर हैं, या वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारे पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, हर एंजाइम अपनी एक्टिविटी एक स्पेसिफिक pH रेंज में जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वो अगर वो स्लाइड सा भी चेंज आएगा इस pH रेंज में, तो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। इस चीज़ का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है, जो स्टमक में वर्क करता है। हमारी स्टमक की जो pH है वो एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, HCl, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी वजह से हमारे जो मीडियम है स्टमक का वो दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट स्टमक से नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे हमारे पास जो मीडियम है दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास pH जो है वो हाई है। तो वो एंजाइम जो स्टमक में काम कर रहा है वो कहाँ काम करेगा? लो pH पे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क कर रहा है वो हाई pH पे वर्क करेगा। हाई pH पे वर्क करेगा। अगर हम इसके रिवर्ट्स कर देते हैं, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क कर रहा है, वी वांट कि ये वर्क करे स्टमक में, तो ये जाके अपना वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इसको अपना काम करने के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए। अब वो pH सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल हो सकती है, वो स्टमक में अवेलेबल नहीं होगी। सो चेंज इन द pH कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड दैट कैन एट द एक्टिव साइट। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ बोली थी, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। बट अगर हमारी pH में चेंज आएगा तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास यहाँ पे आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन का मतलब है कि एटम्स के ऊपर अभी कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड में सोडियम क्या कर रहा है, इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na पॉजिटिव आयन। आयन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, जैसे ही pH चेंज होगी हमारे पास ये जो एटम्स हैं इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, और आयोनाइजेशन के रिज़ल्ट में एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। फाइन, सो मीन्स दैट इसका दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ द pH है, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्टिविटी। ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हर एंजाइम एक अपनी ऑप्टिमम pH पे मैक्सिमम वर्क कर रहा है, इससे पहले भी वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करेगा, और इसके अगर pH डिक्रीज़ है तब भी अपना वर्क नहीं करेगा, pH उससे इंक्रीज़ हो जाती है तब भी वो अपना वर्क नहीं करेगा। दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो you have to learn the 3 factors: temperature, substrate concentration and the pH along with the graphs. Allah Hafiz class, see you